कोसी नदी के उफान को भी देख लीजिए, इतने बड़े बड़े पेड़ बहकर जा रहे हैं। सबके सब घाट खाली पड़े हुए, भारी मलबा पहाड़ से नीचे की साइड में भी बिल्कुल खतरा बना हुआ है। ऊपर से लगातार मलबा गिर रहा है। और ये 17 अगस्त का दिन है, सुबह के 8 बज रहे हैं। देखिए सुबह से झमाझम बारिश हरिद्वार के अंदर हो रही है और मोक्षदायिनी माँ गंगा ने फिर से अपना रौद्र रूप दिखाना शुरू कर दिया। देखिए मात्र 2 सीढ़ियाँ बची हैं और कभी भी गंगा जल इस प्लेटफॉर्म के ऊपर आ सकता है। भारी गंगा जल पहाड़ों से आ गया है, कम से कम 5 से 6 फुट गंगा जल आज बढ़ चुका है। तो ऐसे में भारी बाढ़ ऋषिकेश के अंदर भी देखने के लिए मिल रही होगी और हरिद्वार के अंदर तो माँ गंगा का रौद्र रूप देखने के लिए मिल ही रहा है। बाकी टापुओं की बात करूं, देखिए जितने भी छोटे छोटे टापू थे सब के सब वापस से जल में समा गए। पिछले 3 दिन से हालात सामान्य थे, लेकिन आज फिर से माँ गंगा का वही रौद्र रूप देखने के लिए मिल रहा है कि आज फिर वही कंडीशन हो गई है। सप्त सरोवर के जितने भी घाट थे वहाँ पर आप स्नान नहीं कर सकते हैं। देखिए आपको लोटा लेना होगा या फिर बैठकर ऐसे ही स्नान करना होगा, क्योंकि माँ गंगा अपने रौद्र रूप के साथ बह रही है। देखिए बारिश इतनी ज़्यादा तेज़ है, मैं अपना फेस भी नहीं दिखा सकता हूँ। तो जय गंगे मैया, हर हर महादेव। दोस्तों आज की वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मैं आपको पूरी सेफ्टी बताने वाला हूँ। 3 दिन से राहत मिली थी, लेकिन आज संडे के दिन, वीकेंड के दिन वापस से मौसम ने करवट ली है और हरिद्वार ऋषिकेश के अंदर झमाझम बारिश हो रही है। हरिद्वार ऋषिकेश ही नहीं, पहाड़ों में भी झमाझम बारिश हो रही है। ऐसे में आपको हरिद्वार ऋषिकेश की यात्रा के दौरान सतर्कता बरतनी है। कहाँ कहाँ पर आपको नहीं जाना है, कहाँ कहाँ पर जाना है, कौन सी यात्रा आपको नहीं करनी है, पूरी अपडेट आपको दूंगा। स्पेशली इस वीडियो में मैं आपको 4 धाम की अपडेट दूंगा, जहाँ पर यात्री जा तो रहे लेकिन रास्ते में फंस रहे हैं, तो उसके बारे में पूरी अपडेट मिलेगी। तो वीडियो में अंत तक बने रहना और हमें सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबा दें। देखिए बारिश तो अभी और तेज हो गई है, बिल्कुल मूसलाधार बारिश पड़ रही है। देखिए एक सैल्यूट इन लोगों के लिए भी, देखिए पौधारोपण करने के लिए आए ऐसी भारी बारिश के बीच, और बहुत महत्वपूर्ण कदम है। बारिश इतनी ज़्यादा तेज है, देखिए आगे तक की विजिबिलिटी एकदम से डाउन हो गई है और रास्ता पूरा खाली हो गया है। भारी बारिश के बीच गंगा किनारे किनारे ना इन रास्तों पर सबसे बड़ा खतरा रहता है सांपों का। बहुत बड़ी संख्या में सांप इधर उधर भागते हैं, तो कई बार मैंने देखे भी हैं, अभी थोड़ी देर पहले भी देखा था। और अभी आप जल भराव देखिए सप्त सरोवर की जितनी छोटी छोटी पार्किंग थी सब की सब जलमग्न है। देखिए एक तो पहले से ही पानी नहीं सूखा और फिर ऊपर से ये भयंकर मूसलाधार बारिश। और यहाँ पर देखिए इस सरोवर को, तालाब को, जितनी भी देखिए फसल थी सब उजड़ गई है। यहाँ पर देखिए रेड पड़ गई है, बहुत ज़्यादा पानी भरा हुआ है, कम से कम 4-4, 5-5 फुट पानी भरा हुआ है यहाँ पर। ये पूरी बस्ती थी जहाँ पर साधु संत रहा करते थे और यहाँ पर 5-5 फुट जल भरा हुआ है। और इन घाटों के दृश्य भी देख लीजिए, आज 1-2 नहीं, सब के सब घाट सप्त सरोवर के गंगा जल के अंदर समा चुके हैं। भारी गंगा जल पहाड़ों से आ रहा है। देखिए सामने भी छोटे छोटे टापू थे, सब के सब गंगा जल के अंदर समा चुके हैं। भारी गंगा जल पहाड़ों से आ रहा है। तो एक बार फिर बाढ़ जैसे हालात आपको देखने के लिए मिलेंगे, बाढ़ जैसी स्थिति आपको देखने के लिए मिलेगी। पीछे के घाटों के दृश्य यहाँ से देख सकते हैं आप। देखिए पीछे घाटों के दृश्य देखिए, सब के सब डूबे हुए हैं। तो गंगा जल बढ़ा है क्योंकि पहाड़ों में रेड अलर्ट की बारिश हुई है, कहीं ना कहीं बारिश हुई है, जिसका असर आज हरिद्वार के अंदर देखने के लिए मिल रहा है। देखिए बड़े बड़े पेड़ आज भी बह बह कर आ रहे हैं। तो गंगा जल बढ़ रहा है, धीरे धीरे बढ़ रहा है गंगा जल। अब भागीरथी बिंदु से भी दृश्य को देख लीजिए, जल स्तर 291 तक पहुंच गया है, 291 तक पहुंच गया है। बाकी बैराज के दृश्य में आपको दिखाऊं तो देखिए बैराज में भी भारी मात्रा में गंगा जल आ रहा है पहाड़ों से। और चंडी देवी मंदिर के आसपास के दृश्य अगर आप देखेंगे तो वहां पर भी भयंकर मूसलाधार बारिश हो रही है। बाकी दृश्य ट्रैफिक के दिखाने की कोशिश करूं तो देखिए ट्रैफिक एकदम से नॉर्मल है। आज वीकेंड ट्रैफिक भी है,
उसके बावजूद भी देखिए नॉर्मल ट्रैफिक आज देखने के लिए मिल रहा है, कारण है बारिश का। बाकी दोस्तों बात मौसम की जाए तो किसी को उम्मीद नहीं थी कि आज बारिश होगी, क्योंकि पिछले 3 दिन से अलर्ट था बारिश का, बारिश नहीं हुई और आज अचानक से मौसम बदला और सुबह से तेज बारिश शुरू हो गई। तो पहाड़ों के मौसम में कुछ कहा नहीं जा सकता। अगर आप पहाड़ों में आ रहे हैं तो आपको सावधानी तो बरतनी ही बरतनी है, ये मान के चलना है आपको कभी बारिश मिल सकती है। तो ऐसे में पूरी जो सावधानियाँ वो आप ध्यान में रखकर ही आपको यात्रा करनी है। तो अभी मैं आपको आगे लेके चलता हूँ, आगे के दृश्य दिखाता हूँ। बने रहना दोस्तों वीडियो में, वीडियो को लाइक कर दें, शेयर भी कर दें। सूखी नदी के उफान को आप बिल्कुल करीब से देख सकते हैं। देखिए जब भी तेज बारिश हरिद्वार के अंदर होती है तो सूखी नदी में सैलाब आता है। तो पिछले साल इसी सूखी नदी ने भारी तबाही मचाई थी। 10 से 12 गाड़ियां बहकर गंगा में चली गई थी, जो कि हर की पौड़ी तक चली गई थी। तो हम आपसे यही कहना चाहते हैं, अगर आप पहाड़ों की यात्रा कर रहे हैं मानसून के समय तो अपनी गाड़ी को सुरक्षित पार्किंग में ही पार्क करें, अदरवाइज आपके साथ अनहोनी हो जाएगी और आपको पता भी नहीं चलेगा। क्योंकि पहाड़ों में लगातार जो नदी नाले उफान पर आ रहे हैं और लगातार लैंडस्लाइड भी देखने के लिए मिल रही है। थोड़ा सा सावधान रहें, सतर्क रहें और ऐसे जो सूखी नदी नाले हैं वहाँ पर अपनी गाड़ियों को पार्क ना करें, आप भी ना जाएं वहाँ पर, क्योंकि कब कहाँ कितना जल आएगा कोई नहीं बता सकता है। यहाँ भी देख लीजिए सूखी नदी का जो वेग है वो बढ़ता जा रहा है। अभी अभी देखिए एक लड़का बहने से बचा है। तो देखिए हम आपसे बार बार वही विनती करते हैं कि देखिए जितनी भी सूखी नदी नाले हैं ना उनके पास बिल्कुल ना जाएं और ज़बरदस्ती गलती तो बिल्कुल ना करें कि आप इसको क्रॉस कर लेंगे, क्योंकि इसका वेग इतना ज़्यादा रहता है कि आप कब इसके साथ बह जाएंगे आपको भी पता नहीं चलेगा। तो दोस्तों अभी पहुंच गया हूं हरिद्वार की सबसे बड़ी सेंसिटिव जोन पर, जो कि भीमगौड़ा से लेकर मनसा देवी के पहाड़ तक है। क्योंकि यहाँ पर भारी लैंडस्लाइड देखने के लिए मिल रही है समय समय पर। जब भी बारिश होती है ना आपको भी यहाँ पर विशेष सावधानी बरतनी है। देखिए भीमगौड़ा जो कि पौराणिक स्थान है, यहाँ पर भी कुछ दिन पहले पत्थर गिरा था और देखिए जो स्वयंभू शिवलिंग है पूरी की पूरी तबाह हो गई थी। तबाही के निशान आज भी आपको यहाँ पर नजर आ जाएंगे। देखिए सामने छत टूटी हुई है, शिवलिंग खंडित है और बड़े बड़े पेड़ भी यहाँ पर पड़े हुए हैं। और इस सरोवर के अंदर बहुत बड़े बड़े बोल्डर्स पड़े हुए हैं जो कि अभी निकाले नहीं गए हैं। तो विशेष सावधानी बरतनी है अगर आप भीमगौड़ा आ रहे हैं बारिश के समय। देखिए तो बात कर लेता हूँ। देखिए इस रास्ते की जो भीमगौड़ा से लेकर हर की पौड़ी तक जाता है, ये रास्ता भी पूरा का पूरा सेंसिटिव है। कई जगह यहाँ पर लैंडस्लाइडिंग जोन बनी हुई है जहाँ पर आपको विशेष सावधानी बरतनी है। पहली लैंडस्लाइड जोन है डाट काली माता मंदिर के बिल्कुल ऊपर की साइड में। देखिए ये पत्थर है, मिट्टी है। जैसे बारिश होती है तो लगातार स्लाइड होते हैं और इसके नीचे है रेलवे ट्रैक जो कि पूरा का पूरा बाधित हो गया था। देखिए यहाँ पर वर्कर्स अभी लगे हुए हैं, पूरी निगरानी कर रहे हैं। देखिए ये रेलवे के वर्कर्स हैं, क्योंकि बारिश हो रही है तो बारिश में मलबा पटरी पर गिरता है, तो ऐसे में कोई नुकसान ना हो रेलवे को या फिर किसी के साथ कोई हानि ना हो, तो उसके लिए यहाँ पर देखिए लगातार निगरानी की जा रही है। चलिए दोस्तों भी आपको माता रानी के दर्शन करा देते हैं, मंदिर खुला होगा तो। क्योंकि देखिए बारिश का समय चल रहा है तो ऐसे में सुरक्षा कारणों की वजह से मंदिर को कभी कभी बंद कर दिया जाता है, लेकिन मंदिर खुला है। देखिए यहाँ पर अभी भी रेलवे के कुछ वर्कर्स कार्य कर रहे हैं, क्योंकि लगातार स्लाइड हो रहा है यहाँ पर। देखिए डाट काली माता मंदिर पूरा का पूरा सेंसिटिव जोन में आकर रखा हुआ है। देखिए ऊपर से पहाड़ कब नीचे गिर जाए कोई पता नहीं है। बाकी देखिए यहाँ पर भारी तबाही हुई थी 15 दिन के पहले। देखिए पूरा का पूरा सेट टूट गया, बड़ी संख्या में बोल्डर पत्थर यहाँ पर आकर गिरे थे और अभी भी बिल्कुल खतरा बना हुआ है। देखिए दोस्तों अभी मैंने आपको डाट काली माता मंदिर के दर्शन कराए। अभी देखिए लगातार यहाँ पर वर्कर्स कार्य कर रहे हैं। जो रेलवे जो सर्विस है फ़िलहाल रुकी हुई है, जो गाड़ियाँ यहाँ से गुजरने वाली हैं उनको अभी परमिशन नहीं है यहाँ से निकलने के लिए, क्योंकि रेलवे ट्रैक की लगातार देखिए निगरानी की जा रही है। बारिश हो रही है और लगातार मलबा ऊपर की साइड से आ रहा है, ऊपर से लगातार मलबा गिर रहा है और ये तो ऐसा पैच बन गया है और कभी भी भारी मलबा नीचे आ सकता है। और दूसरा लैंडस्लाइड जोन है हर की पौड़ी के बिल्कुल बगल में। देखिए यहाँ पर भी समय समय पर बहुत ज़्यादा लैंडस्लाइड देखने के लिए मिली है। देखिए बड़ा बड़ा पत्थर ये पहाड़ से गिरा है और जब भारी बारिश होती है तब पहाड़ से पत्थर गिरते हैं, लगातार गिरते हैं। तो ये वो एरियाज़ हैं जहाँ पर आपको विशेष सावधानी बरतनी है।
देखिए यहाँ पर भी भारी लैंडस्लाइड हुई थी, ऊपर से बड़े बड़े बोल्डर्स आए थे। अभी पुलिस ने यहाँ पर बैरिकेडिंग लगा कर रखी हुई है और यहाँ पर किसी को भी खड़े होने की, बैठने की बिल्कुल परमिशन नहीं है। तो दोस्तों अभी आप हरिद्वार के सबसे पवित्र घाट हर की पौड़ी के ताज़ा दृश्य देख लीजिए। घाट एकदम से खाली पड़े हुए हैं क्योंकि सुबह से मूसलाधार बारिश हो रही थी, लेकिन अब जाके थोड़ी सी बारिश कम हुई है। तो देखिए अभी क्राउड उमड़ना शुरू होगा घाटों पर, क्योंकि आज संडे है, वीकेंड है, तो भारी संख्या में श्रद्धालु हरिद्वार पहुंचे हुए हैं, ऋषिकेश पहुंचे हुए हैं। तो ऐसे में घाटों पर भारी रौनक अभी देखने के लिए मिलेगी अगर बारिश रुकती है तो, लेकिन बारिश रुकने की कोई गारंटी नहीं है। बाकी गंगा जल के दृश्य देखिए आप, गंगा जल भारी मात्रा में हर की पौड़ी पर भी छोड़ा जा रहा है। चाहे छोटी गंगा को देखो, चाहे बड़ी गंगा को, हर जगह देखिए भारी मात्रा में गंगा जल देखने के लिए मिल रहा है। अगर पहाड़ों से और भी ज़्यादा सैलाब आया तो मैं आपको बता दूँ, हर की पौड़ी का गंगा जल कंट्रोल कर लिया जाएगा, हर की पौड़ी का गंगा जल रोक दिया जाएगा। बाकी नीलधारा में भी ऐसी स्थिति देखने के लिए मिल रही है। अभी मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ, अगर आप ऋषिकेश जा रहे हैं तो ऋषिकेश में विशेष सावधानी आपको बरतने की ज़रूरत है, क्योंकि लगातार गंगा जल बढ़ रहा है। पहाड़ों में जो रेड अलर्ट की बारिश हो रही है उसका गंगा जल आ रहा है, तो विशेष सावधानी की बरतने की ज़रूरत है आपको। देखिए अद्भुत दृश्य देख रहे हैं हरिद्वार के सबसे पवित्र घाट हर की पौड़ी से आज 17 अगस्त के दिन। दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करते रहें। बाकी अपडेट मैं आपको 4 धाम यात्रा की दे दूं तो देखिए 4 धाम की यात्रा में से गंगोत्री धाम की यात्रा बिल्कुल बंद है, बिल्कुल बंद है। अगर आप केदारनाथ, बद्रीनाथ या यमुनोत्री धाम की यात्रा करना चाहते हैं तो मैं आपको बता दूं वहाँ की यात्रा भी डिस्टर्ब है। जितने यात्री यात्रा कर रहे हैं उनको बहुत बड़ी परेशानी हो रही है, रास्ते में फंस रहे हैं, लैंडस्लाइड में फंस रहे हैं, बाकी बाहरी बारिश में फंस रहे हैं, जगह जगह SDRF NDRF उनका रेस्क्यू कर रही है। तो ऐसी स्थिति से बचने के लिए भी यात्रा ना करें तो बेटर रहेगा आपके लिए। जब ये मानसून पूरा उत्तराखंड से वापस चला जाएगा तब यात्रा करें तो बेस्ट रहेगा आपके लिए। तो 4 धाम की अपडेट यही है। बाकी पहाड़ों में अगर आप जाना चाहते हैं, पहाड़ों की अपडेट यही है, पहाड़ों से भी बच जाएँ, अभी पहाड़ों में ना जाएँ, क्योंकि देखिए बारिश का सिलसिला अभी भी पहाड़ों में जारी है और अभी भी जो अलर्ट की बारिश है हो रही है, हरिद्वार के अंदर भी हो रही है, ऋषिकेश के अंदर भी हो रही है। तो ये अपडेट है पहाड़ों की। बाकी ऋषिकेश की बात करूं, हरिद्वार की बात करूं तो यहाँ पर आना आपके लिए सेफ़ है। सभी पवित्र स्थान को लें, चाहे मनसा देवी, चंडी देवी की बात करें, चाहे नीलकंठ महादेव की बात करें, लेकिन आपको विशेष सावधानी बरतनी है। बारिश का समय है, जगह जगह लैंडस्लाइड भी देखने के लिए मिल रही है, तो सावधानी बरतनी है, यात्रा कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी हर की पौड़ी पर जितने भी श्रद्धालु पहुँच रहे हैं सब के सब रेनकोट से पैक हैं, अम्ब्रेला से पैक हैं। तो देखिए बारिश का कोई पता नहीं कब जाके बारिश रुकेगी, क्योंकि रुक रुक कर लगातार बारिश हो रही है। देखिए बारिश फिर से आ गई है, फिर से बारिश आ गई है। तो ऐसे में अगर आप भी हरिद्वार ऋषिकेश की यात्रा करना चाहते हैं, देखिए बारिश का कोई पता नहीं है। 2 दिन से रेड अलर्ट था, येलो अलर्ट था, लेकिन बारिश नहीं हुई, लेकिन आज बारिश शुरू हो गई है। तो ऐसे में भारी परेशानी उन श्रद्धालुओं को हो रही है जो वीकेंड सेलिब्रेट करने के लिए यहाँ पर आए, वीकेंड के लिए यहाँ पर आए, तो भारी परेशानी हुई है। आगे के दृश्य मैं आपको दिखाने वाला हूँ। देखिए ताज़ा दृश्य देख रहे हैं आप, 17 अगस्त के दिन हरिद्वार के सबसे पवित्र घाट हर की पौड़ी से देखिए बड़े बड़े जो ग्रुप्स हैं, देखिए रेनकोट के साथ यहाँ पर पहुँचे हैं। आगे तक भी दृश्य आप देख लीजिए, घंटाघर घाट के पास भी दृश्य देख लीजिए। बाकी दृश्य मैं आपको बड़ी गंगा के दिखाने की कोशिश करूँ। देखिए कल शाम से पूरा गंगा जल हर की पौड़ी पर छोड़ा जा रहा है। देखिए बड़ी बड़ी लहरें यहाँ पर उठ रही हैं। देखिए काफ़ी बहाव तेज़ है हर की पौड़ी का। ऐसे में हम आपसे यही कहना चाहते हैं, अगर आप हर की पौड़ी पर भी स्नान कर रहे हैं, उछल कूद बिल्कुल ना करें, सावधानी के साथ स्नान करें, क्योंकि हर की पौड़ी पर भी बहुत बड़ी संख्या में श्रद्धालु बह जाते हैं जिनको फिर पकड़ना पड़ता है। हालांकि यहाँ पर आपको सुरक्षित घाट मिलेंगे, पूरी फैसिलिटीज़ यहाँ पर आपको मिल जाएंगी, लेकिन लापरवाही बिल्कुल ना बरतें। आराम से रेलिंग के अंदर स्नान करें, जंजीर लगी हुई है, रेलिंग है यहाँ पर, आराम से आप स्नान कर सकें। बाकी भी आप दृश्य देख लीजिए मुख्य ब्रह्मकुंड घाट के बिल्कुल सामने। देखिए जल स्तर नॉर्मल से कहीं अधिक है। देखिए जो कांच वाला प्लेटफॉर्म है उससे टकरा रहा है जल, नॉर्मल से कहीं अधिक है। देखिए प्लेटफॉर्म जहाँ पर संस्कार कार्य किए जा रहे हैं वहाँ पर भी जल पहुँच रहा है, तो आपको विशेष सावधानी बरतनी है। और जल देखिए कल वाइट कलर का जल आपको देखने के लिए मिल रहा था, आज पूरा देखिए मिट्टी जैसा गंगा जल आज आ रहा है। देखिए और आगे के दृश्य में आपको दिखाऊं तो देखिए जल का बहाव कितना ज़्यादा तेज़ है। देखिए ये लहरें उठ रही हैं हर की पौड़ी पर, हर की पौड़ी की लहरें उठ रही हैं। बाकी दृश्य बाज़ारों के दिखाने की कोशिश करूं। बाज़ारों में क्राउड एकदम से नॉर्मल है। देखिए बारिश का असर तो पड़ रहा है, असर पड़ा है श्रद्धालुओं के ऊपर। अगर ये कावड़ यात्रा होती तो यहाँ पर बिल्कुल भी जगह नहीं मिलती। आंधी आए तूफान आए, कावड़ यात्रा कभी नहीं रुकती है। बाकी देखिए नाई घाट के दृश्य भी आप देख लीजिए, नाई घाट भी बिल्कुल खाली खाली पड़ा हुआ है। आगे शिव सेतु के दृश्य में आपको दिखाऊं तो शिव सेतु पर भी क्राउड एकदम से नॉर्मल है। तो ये ताज़ा दृश्य देख रहे हैं आप 17 अगस्त के दिन
सुबह को 10 बजे और नाई घाट पे मैं बिल्कुल करीब आ गया हूँ। देखिए जब से पूरा गंगा जल हर की पौड़ी पर छोड़ा गया है तो नाई घाट का जल स्तर इतना ज़्यादा बढ़ा हुआ है। देखिए किसी भी श्रद्धालु के यहाँ पर स्नान करने की हिम्मत नहीं हो रही है। तो हम भी आपसे यही कहना चाहते हैं, अगर आप हरिद्वार आ रहे हैं नाई घाट पर थोड़ा सावधानी के साथ स्नान करें, क्योंकि यहाँ पर जो बहाव है काफ़ी तेज़ रहता है। इसका कारण है कि देखिए यहाँ पर ना स्लोप है, ढलान बहुत ज़्यादा है, तो ऐसे में विशेष सावधानी बरतें। जंजीर पकड़कर स्नान करें, रेलिंग को बिल्कुल क्रॉस ना करें। देखिए अभी जितने मैं दृश्य देख पा रहा हूँ एक भी श्रद्धालु रेलिंग के बाहर नहीं है, सभी अंदर ही स्नान कर रहे हैं। तो ऐसी ही सावधानी आपको बरतनी है और ऐसी ही सावधानी आपको ऋषिकेश में बरतनी है। बार बार मैं आपको बता रहा हूँ जल स्तर लगातार बढ़ रहा है, तो ऋषिकेश में आपको विशेष सावधानी बरतनी है। बाकी बात क्राउड की जाए, देखिए क्राउड कल अच्छा खासा था लेकिन आज भी अच्छा खासा क्राउड है। बारिश की वजह से श्रद्धालु अभी अपने होटल धर्मशालाओं में बैठे हुए हैं। जैसे ही बारिश कम होगी, बंद होगी, तब वो यहाँ पर आएंगे, स्नान करेंगे, पवित्र स्थान घूमेंगे। तो देखिए क्राउड सैटरडे संडे में तो आपको थोड़ा थोड़ा देखने के लिए मिलेगा, लेकिन अगर आप 15 सितंबर तक आ रहे हैं तो आप आराम से यात्रा कर सकते हैं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। क्योंकि माना जा रहा है कि 15 सितंबर से पहले मानसून नहीं जाने वाला है, 15 सितंबर तक आपको बारिश देखने के लिए मिलेगी। तो ऐसे में जो क्राउड है आपको नॉर्मल मिलेगा। हरिद्वार ऋषिकेश बिल्कुल सेफ है, आप आराम से आ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हरिद्वार ऋषिकेश के अंदर पवित्र स्थान है, सभी पवित्र स्थान घूम सकते हैं। बाकी प्रॉब्लम 15 सितंबर तक रहने वाली है पहाड़ों की, जहां पर भारी लैंडस्लाइड, भारी बाढ़, जो गदेड़े हैं वहां पर देखने के लिए मिल रही है। तो ये भारी परेशानी हो रही है, पहाड़ों से बचें। लेकिन हरिद्वार ऋषिकेश आप आ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पर देखिए बहाव को, मोक्षदायिनी माँ गंगा के बहाव को कितना ज़्यादा तेज़ है। मैं आपको बता दूँ नाई घाट ही नहीं, अगर आप हर की पौड़ी के आगे घाटों पर भी स्नान कर रहे हैं तो आपको विशेष सावधानी बरतनी है। क्योंकि यहाँ पर नाई घाट के बाद छोटी गंगा बड़ी गंगा एक हो जाती है। ऐसे में देखिए विशाल जलधार आपको नजर आएगी। अगर आप आगे घाटों पर स्नान कर रहे हैं, चाहे विष्णु घाट है, चाहे ओम घाट है, शिव घाट है, सुभाष घाट, गौ घाट, इन घाटों पर भी आपको विशेष सावधानी बरतनी है। सावधानी के साथ स्नान करें। हर एक घाट पर रेलिंग लगी हुई है। मैं आपको बता दूं जितने भी हादसे होते हैं, घटनाएं होती हैं, वो आगे के घाटों पर ही होती है, हर की पौड़ी पर बहुत कम होती है। क्योंकि हर की पौड़ी पर बार बार श्रद्धालुओं को अवेयर किया जाता है ना, अलर्ट किया जाता है। बाकी आगे घाटों पर ये सुविधाएं नहीं है, तो ऐसे में श्रद्धालु लापरवाही बरतें हैं और उनके साथ कोई भी बड़ी घटना घटित हो जाती है। बाकी दूर के घाटों के दृश्य देख लीजिए। सुभाष घाट पर अच्छा खासा क्राउड देखने के लिए मिल रहा है, उससे आगे भी अच्छा खासा क्राउड देखने के लिए मिल रहा है। बाकी दृश्य शिव घाट के देख लीजिए। शिव घाट पर भी एकदम से सन्नाटा सा पसरा हुआ है। इक्का दुक्का श्रद्धालु शिव घाट के ऊपर देखने के लिए मिल रहे हैं। बाकी बहाव यहाँ पर देखिए मोक्षदायिनी माँ गंगा का, गर्जना देखिए मोक्षदायिनी माँ गंगा की। अभी हर की पौड़ी पर पूरा गंगा जल छोड़ा जा रहा है। तो मैं बार बार आपसे यही विनती कर रहा हूँ कि हर की पौड़ी पर भी अगर आप स्नान कर रहे हैं तो आपको विशेष सावधानी बरतनी है। सावधान रहें, सुरक्षित रहें, क्योंकि हर की पौड़ी पर भी बहुत बड़ी घटनाएं होती हैं। कावड़ मेले के दौरान बहुत बड़ी संख्या में यहाँ पर श्रद्धालु डूबे थे, जो SDRF NDRF में रेस्क्यू किए। लेकिन अब यहाँ पर आपको ना तो NDRF मिलेगी ना SDRF मिलेगी। तो ये है ताज़ा स्थिति देखिए हरिद्वार की। बाकी बारिश रुक रुक कर अभी भी जारी है। दोस्तों ये है ताज़ा दृश्य, ताज़ा अपडेट आज 17 अगस्त के दिन। मैं आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो वीडियो लाइक कर दें, शेयर कर दें। अगर आपको कोई प्रश्न है तो कमेंट कर दीजिए, उसका रिप्लाई हम जरूर करेंगे। और देवभूमि उत्तराखंड से लगातार ऐसे दृश्य देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबा दें।